अम्मी जान मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर मुस्कान को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उसकी टेस्ट की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है ना। देखो रेयान, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। तो मुस्कान को किसी अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओ, उसका चेकअप करवाओ, अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना। पर क्यों? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, आप क्यों फोर्स कर रही हैं कि वो अल्ट्रासाउंड करवाए जाकर? इसलिए कि मैं कह रही हूं। तुम अपनी मां का कहना नहीं मानोगी क्या? देखो बेटा, मेरा वहम है, तसल्ली हो जाएगी मेरी। अपनी मां के लिए इतना सा काम तो करो। अच्छा ठीक है, मैं आज ही जाके मुस्कान का अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ। आप खुश हैं? शाबाश। ऐसे क्या देख रहे हैं? यही देख रहा हूं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ आपने तो इतनी जल्दी पियानो बजाना भी सीख लिया। मुझे लगता है आपको मुझसे कोई काम पड़ गया है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। और फिर बात भी कुछ ऐसी है कि इसमें आप ही का फायदा है। सीधे हुक्म करें। अरे नहीं जनाब, हुक्म कैसा, मैं तो अर्ज कर रहा हूं, प्लीज चलो ना मेरे साथ। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल, आपका अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं? अल्ट्रासाउंड मेरी हकीकत खोल देगा, डॉक्टर को सब मालूम हो जाएगा, बात खुली तो सब जान जाएंगे कि मैं नागिन, और रेयान मुझे छोड़ देगा। क्यों गला फाड़ रही है? तुम्हारी बेबसी पे तरस आ रहा है। भला मैं क्यों बेबस होने लगी? रेयान तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करवाना चाहता है और तुम करवाना नहीं चाहती। इसी कैफियत को बेबसी कहते हैं, जब हालात पर अपनी गिरफ्त ना रहे। रेयान और मेरे बीच की बात तुम्हें कैसे मालूम है? मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे सास के दिमाग में ये आइडिया मैंने ही डाला था।
कि मुस्कान का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो अब तुम मेरा घर उजाड़ने पे तुली हो, मुझे मारना चाहती हो? नहीं, जान नहीं, तुम्हारा पोल खोलना चाहती हूँ। अगर रायान को मालूम हो गया कि मैं इच्छाधारी नागिन हूं, तो रायान मुझे छोड़ देगा और मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। कोई किसी के लिए नहीं मरता सनम जहां, तेरी साजिश से मेरा घर टूट जाएगा। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। बच सकती हो तो बच कर दिखाओ। अगर रायान मान गया तो मैं तो फंस जाऊंगी। कहाँ रहेगी तुम्हारी महारानी? अम्मी जान, आपको पता है, आपकी बातें सुन के आप कभी कभी मुझे सोप ड्रामों वाली माँ लगती हैं उनको। ऐसा क्या कह दिया मैंने? अब देखिए ना, आप उसका नाम भी तो ले सकती थी, या फिर अपनी बहू कह के भी बुला सकती हैं आप उसे। बहू? मेरी बहू वो होती जिसे मैं पसंद करके खुद ब्याह कर लाती। मुस्कान को तुमने खुद पसंद किया है, तुम्हारी बीवी है। अच्छा छोड़िए ना, क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? आती होगी, बस कमरे में थी। ये लीजिए, आगे चले रायान? हाँ, आई थिंक चलना चाहिए। ये क्या तुमने चेंज नहीं किया? बस ऐसे ही। अम्मी जान, हम अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ, अच्छे से चेकअप करवा के आना मुस्कान। जी ठीक। जी, हाफिज़। रायान, मुझे अम्मी जान से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप बाहर चलें, मैं भी आती हूँ। ओके, जल्दी आना। तुम गई नहीं अभी तक? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो। मेरे अब्बा के एक पीर साहब हैं, अब्दुल्ला साहब। अच्छा, तो? अब्दुल्ला साहब कहते हैं जिस महीने चांद ग्रहण लगे या सूरज ग्रहण, उस महीने में भूत प्रेत औरतों पे आशिक हो जाते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? जिन भूत ऐसी माँ की गोद उजाड़ देते हैं। मैं भी तो यही चाहती हूँ, तुम्हारी गोद उजड़ जाए। मुस्कान, ये सब दकियानूसी बातें हैं, तुम जाओ, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन हमारे मोहल्ले में भी एक औरत इसी तरह घर से बाहर निकली थी। वो भी ग्रहण वाला महीना था। तो फिर क्या हुआ? फिर 2 दिन बाद उसके शौहर की मौत हो गई। ठीक है अम्मी जान, मैं जा रही हूँ। इसका मतलब है मेरे रयान को कुछ हो जाएगा, खुदा ना करे। रुको मुस्कान, रुको। फिक्र ना करें अम्मी जान, मैं ठीक से चेकअप करा लूंगी और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपको ला कर दूंगी। मुस्कान, अभी छोड़ो अल्ट्रासाउंड को, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। लेकिन अम्मी जान, आप तो कह रही थी ये दकियानूसी बातें हैं, और फिर अल्ट्रासाउंड कब होगा? अभी पूरा महीना पड़ा है, देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। तुम आराम करो जाके, मैं रायान को खुद बुला के लाती हूँ।
आज साबित हो गया कि तुम्हारी हर साजिश मेरे आगे नाकाम। मुस्कान, मैं तुम्हें इसी हथियार से मारूंगी। तुम्हारा अल्ट्रासाउंड हो जाए, और तुम्हारा अल्ट्रासाउंड जरूर होगा। तुम अब चंद दिनों के लिए हो इस घर में। सनम जहां, जो साजिश तुम्हारे दिमाग में होती है वो मेरे नाखूनों में होती है। बात क्या है महक? रो क्यों रही हो तुम? रात जो इंकिशाफ तुमने मुझ पे किया है, तुम्हें लगता है कि उसके बाद मैं यहां जश्न मनाऊं? देखो महक, पहले मैं तुम्हारे माँ बाप के मरहून मिन्नत था। यूं कह लो कि मैं उनके टुकड़ों पर पलता था, मगर अब ऐसा नहीं है। बहुत जल्द जिया की इंश्योरेंस के करोड़ों रुपए मुझे मिलने वाले हैं। अब उन पैसों के मिलते ही न मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत रहेगी और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स की। इंश्योरेंस के उन पैसों से मैं अपने लिए ये बड़ा महल बनाऊंगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, बहुत सारा बैंक बैलेंस। वाह, व्हाट अ लाइफ। अब तुम खुद सोचो महक, ये सब जब मेरे पास होगा तो इसके बाद क्या मुझे तुम जैसी बांझ की जरूरत रहेगी? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? साफ बात यह है महक कि इंश्योरेंस के पैसे मिलते ही मैं एक और शादी कर लूंगा। क्या तुम एक और शादी करना चाहते हो? हाँ महक, 4 शादियों का हक रखता हूं मैं, और ये हक मैं इस्तेमाल करके ही रहूंगा। देखो सलमान, तुम्हें सनम जहां से ताल्लुक रखना है, तुम्हें उससे मिलना है, तुम शौक से मिलो, मैं कोई एतराज नहीं करूंगी। लेकिन ये शादी वाली बात, खुदा के लिए सलमान, ये दोबारा मत करना। Are you insane महक? अपनी अकल और अपनी शर्म बेचनी है तुमने? अरे अपने ही शौहर को खयानत करने पर उकसा रही हो, निकाह की इजाजत नहीं दे रही तुम। वाह वाह महक, शर्म करो महक। हाँ, क्योंकि मैं अपने शौहर को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं महक, लेकिन खयानत नहीं कर सकता। नाजायज ताल्लुकात का कायल नहीं हूं मैं। ऐसा घटिया गुनाह सर लेने से बेहतर है कि मैं सनम जहां से पाक तरीके से निकाह कर लूं। क्या तुम उस बाल बच्चेदार कहानी बूढ़ी औरत से शादी करोगे? ऑफ कोर्स आई विल महक। बहुत जल्दी सनम जहां तुम्हारी सौतन बनने वाली है।
चश्मा रोशन दिले माशाद, वेलकम वेलकम, खुशामदीद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, हसीन है ये। अरे प्रोफेसर तक तो ठीक था, लेकिन ये आपने साहब का लफ्ज लगा के इस सीने में जैसे गैरियत का तीर उतार दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। अब ठीक है? हाँ मुनासिब है, लेकिन अगर आप सिर्फ अब्दुल कुद्दूस पुकारें तो और भी अच्छा। बहुत नटखट हैं आप। आपके इस्तकबाल का बहुत शुक्रिया अब्दुल कुद्दूस। आहा, लेकिन अब कितना अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के अब्दुल कुद्दूस। सोच रहा हूँ जब हीर ने रांझे को, लैला ने मजनू को पुकारा होगा तो उसे कितना अच्छा लगा। और मुझे तो अब्दुल कुद्दूस सुन के लगा जैसे जैसे आप मेरी मनकूहा हैं। जी क्या? क्या मतलब मनकूहा? वो क्या होता है? मनकूहा? वो तो बीवी को कहते हैं। अगर अभी से पाशी जी को बता दिया तो कोई नाराज ना हो जाए और काम बनने से पहले ही बिगड़ जाए। अब मनकूहा मतलब बेस्ट फ्रेंड, जिसकी गवाही दुनिया भी देती है। अच्छा लो, वो तो हम हैं। हम तो बेस्टेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। अरे कोई मुज़ाहिका नहीं, कोई मुज़ाहिका नहीं। आज तो मैं बहाना बनाकर बच गई। आगे क्या होगा? मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या नहीं? ये बात मुझे सजना से जाकर पूछनी होगी। एक तो मुझे अम्मी जान की कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आती। पहले कहती हैं आज ही जाके मुस्कान का अल्ट्रासाउंड करवाओ, फिर आके कहती हैं कि पूरे महीने के लिए मुस्कान का हवेली से बाहर जाना बंद। पता नहीं क्या। तुमने तो उनसे कुछ नहीं कहा? मैंने नहीं तो। महक, क्या हुआ? क्या बात है महक, रो क्यों रही तुम? रायहान, मेरी तो शायद किस्मत ही खराब है। कोई भी खुशी मेरी जिंदगी में ठहरती ही नहीं। एक गम से छुटकारा मिलता है कि दूसरा आ जाता है। महक, बात बताओ, क्या हुआ है? सलमान ने कुछ कहा है? हाँ। क्या कहा है सलमान ने? सलमान दूसरी शादी कर रहा है। What? दूसरी शादी? मगर क्यों? इसलिए कि मैं बांझ हूं, उसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती। देखो महक, सलमान की बातों को सीरियस ना लो। वो धमकियां देते रहते हैं। अगर उन्होंने दूसरी शादी करनी होती तो कब की कर चुके होते। नहीं मुस्कान, इस बार सलमान का लहजा बता रहा था कि वो दूसरी शादी करके रहेगा। और जानते हो वो किससे शादी कर रहा है? किससे? सनम जहां से। सनम जहां से? उस बूढ़ी से शादी करेगा वो? कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अभी जाके तबीयत दुरुस्त करता हूँ उसकी। इधर ही ठहरना। नहीं रायहान, खुदा के लिए तुम सलमान से कोई बात नहीं करोगे प्लीज। मैं उससे बात भी करूंगा, अगर जरूरत पड़ी ना तो 2 लगाऊंगा भी उसे। नहीं रायहान प्लीज। मुस्कान रोको इसे। रायहान, अगर अभी सलमान को तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया तो वो महक की जिंदगी अजीरन कर देगा। तो फिर क्या करूं मैं? हमें अम्मी जान और डैड से बात करनी चाहिए, वही कुछ कर सकते हैं। हाँ ये ठीक कहा तुमने। चलो उनसे चल के भी बात करते हैं।
क्या पेश किया? जो भी मुनासिब लगे आपको, लेकिन पहले कुछ बात ना कर ली जाए? हाँ जरूर जरूर, बोलिए, फरमाइए। मैं ये कह रही थी कि बस ये कहना चाह रही थी अब्दुल कुद्दूस कि जब से आपको देखा है, बल्कि यूं समझिए कि पहली नजर में शदीद मोहब्बत हो गई है आपसे। मेरा ऐसा कहना बुरा तो नहीं लगा आपको? अच्छी बात कर दी आपने। आपका ये कहना कितना अच्छा लगा। ये तो मेरे दिल की आवाज है। मेरी गलती है कि मैं पहले इजहार नहीं कर सका और आपने इजहार करके दिल जीत। That is so sweet, कुद्दूसी। प्यार से कह रही हूँ ना? तो मैं कह रही थी कुद्दूसी कि मैंने आज तक आप जैसा हैंडसम, खूबरू और वो क्या कहते हैं कि ऊंचा लंबा नहीं, हाँ एग्जैक्टली वैसा नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। जरूर इसका कोई बड़ा मकसद है, वरना ऐसा ये झूठ कभी न बोलती। क्या हुआ कुद्दूसी, क्या सोच रहे? सोचता क्या है, बस अपनी किस्मत में रश और एक शेर दिल को गुदगुदा रहा है। कौन सा शेर है भाई, हम भी तो सुने। कहते हैं कि देर लगी आने में तुझको, तो है फिर भी आए तो ने दिल का साथ न छोड़ा, लेकिन हम घबराए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह बहुत खूब। देख लीजिए कुद्दूसी, आपका इंतजार बेकार नहीं किया। अरे कहाँ इंतजार, कहाँ बेकार जाता है इंतजार, तो हम ले आया मोहब्बत का। बहुत अच्छे हैं आप। देखिए मैं बहुत कमजोर दिल और नाजुक मिजाज आदमी हूँ। कहीं यूं ना हो कि आपका ये इजहार इल्तफात सुकूते कल्ब का बायस हो जाए। क्या कह रहे हैं कुद्दूसी? I mean, दिल धड़कना भूल ना जाए, बेतरतीब ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो। अच्छा जी तो ये चाह रहा, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा अपनी बिल्लो को देखूं। बिल्लो? बिल्लो कौन है? बिल्लो माई कैट, बिल्ली। कुछ तबीयत नासाज है उसकी, मैं उसे मेडिसिन देके यूं आया। हाँ हाँ जरूर। कहाँ हो सकती है किताबें हयात? कहाँ न जाने इस बुड्ढे घुसटे कहाँ छुपा रखी है। इतने बड़े महल में उसे ढूंढना नामुमकिन है। कहाँ हो सकती है वो किताबें हयात? खलीस बुढ़ा सोने के महल में रहता है, लेकिन फिर भी खजाने की हवस नहीं गई उसकी।
नहीं, यहाँ भी नहीं। कहाँ हो सकती है वो किताब? क्या करूं? कैसे ढूंढूं उसे? मैं वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। क्या करूं? मेरा खर्चा बिल्कुल ठीक था। मौसूफा किताब हयात के पीछे ही आई हैं और कुछ से मोहब्बत का नाम से किताब हयात के चक्कर में फंसा रही। अरे पाशी जी, आप तो क्या, आपके बड़े भी किताब हयात तक नहीं पहुंच सकते। ये क्या? अरे वाह! हाँ, तेरे साथ ही मेरी दोस्त, तेरे साथ ही मेरी अब वो मौसम भी तो देखे ना कैसे बदल रहा है, गर्मी सी हो रही है। अरे हाँ, गर्मी हो रही है। अरे ये गाना जो है आपको बुल्ला साहब और मेहदी हसन ने गाया, आप गानों से कुछ शुगल है? चाय मैंने बनाई है और अपने हाथों से बनाई। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई जो मैंने तुम्हारे लिए। वाकई में तभी खास मिठास। अच्छा मैं चलूं? कैसी बातें कर रही? अभी तो चिंगारी को हवा दी है, अब वो भड़क के शोला बने तो जाने की बातें कर रही है। ऐसे कि दूसरी जाऊंगी तो फिर कल आऊंगी ना वापस। हमने माना कि आने में तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक भी तो हो जाएंगे ना हम इंतजार करते करते। बड़े नटखट है, शरीर है, बातें कैसी कैसी बना लेते हैं। लेकिन वाकई की दूसरी मुझे अब चलना चाहिए, बहुत काम है। किस दिल से कहूँ अलविदा, खुदा हाफिज़, सी यू, बाय बाय। बाय कुदूसी। बाय बाय। किताब तलाश करने आई थी बेचारी, सब जगह देख लिया मगर जहाँ देखना था वही न देख पाई।
रुको मस्तानी, अभी आगे नहीं चल। सलो भाई, आप मिट्टी को क्यों हाथ लगा रहे हैं? मट्टी की हकीकत जानती हो? मिट्टी की हकीकत तो जानती हूँ, लेकिन अगर आप बयान करेंगे तो सुनना जरूर चाहूंगी। इंसान मट्टी से ही बना है, मट्टी से ही उगाता है, मट्टी से निकाल कर ही पीता है और मिट्टी में ही चला जाता है। Am I right? Absolutely right.